जो भी सेल जो आप देखते हो ना, वो सेल के अंदर जो भी इंसान के सेल ले लो या पेड़ पौधों के सेल ले लो, बैक्टीरिया को छोड़ के, हाँ, तो इंसान के सेल ले लो, मोस्टली इंसान के सेल, मोस्टली प्लांट के सेल, मतलब पेड़ पौधे के सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब बहुत सारे हैं, माइटोकॉन्ड्रियम मतलब एक ऑर्गेनेली होता है। तो दो दो ऑर्गेनेली है जो बड़ी फेमस है, एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रियम और एक का नाम है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, वो पेड़ पौधों में दिखता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ना पेड़ पौधों में भी दिखता है और जानवरों में भी दिखता है। हमारा टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया है, पर क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, प्लांट लोग को देखो, हम लोग को बिरयानी खानी पड़ती है, हम लोग को कुछ ना कुछ ठूसना तो पड़ता ही है, पर पेड़ पौधों को भैया कहीं ठूसना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है? नहीं, कहीं नहीं जाना पड़ता है, बस हवा में बैठ जाओ और धूप में सेक लो अपने आप को, खाना बना लेते हो लोग। वो जो धूप रहती है ना, उससे खाना बना लेते हैं, पर हमको खाना पड़ता है खाना। क्यों? पेड़ पौधे खाना खुद कैसे बना सकते हैं? कि उनके पास सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और हमारे पास ये ऑर्गेनेली नहीं है, इसलिए हम खाना नहीं बना सकते। तो हमको खाना पड़ता है, हमें कोई बेचारी मुर्गी को मार के खाना पड़ता है, बेचारे पेड़ पौधों को काट के मार के खाना पड़ता है। तो हम पेड़ पौधों को निकाल लेते हैं जड़ों से, जैसे कोई भी भाजी है, पालक वगैरह है, हम उनको भी मार के ही खा रहे। तो हमको खाना पड़ता है, क्यों? हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। पर पेड़ पौधे इतने नसीब वाले, उनको कुछ नहीं करना है, बस धूप में खड़ा हो जाने का है और खाना उनके लिए रेडी, धूप से खाना बना सकते हैं। तो उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ऊपर वाले ने उन्हें एक जादू दिया है जिससे वो खाना बना सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। पर पेड़ पौधे खाना बनाने के बाद भी खाने को तोड़ते हैं ताकत के लिए, और हम खाना बनाने के, हम तो खाना खा के तोड़ते हैं। तो पेड़ पौधों को भी खाना तोड़ना पड़ता है ज़्यादा, और हमको भी तोड़ना पड़ता है। तो खाने को तोड़ने का जो मेन काम करता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपने बिरयानी खाई, वो बिरयानी से ताकत बनानी पड़ेगी। अगर ताकत नहीं बनेगी तो बिरयानी खा के क्या मकसद? आप खाना किस लिए खा रहे, किस लिए ठूस रहे हो खाना? ताकत के लिए। 2-3 दिन इंसान को भूखा छोड़ दो, देखो पागल हो जाता है, और खाना छोड़ दो तो मर जाएगा, कि ताकत चाहिए चलने के लिए। खाना खाना ज़रूरी है, ताकत नहीं मिलेगी। किसी को आंख मारने के लिए भी ताकत की ज़रूरत है। ताकत कैसे आएगी? वो बनाता है सबका सब माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, कि ये सब कुछ लाइक जो भी खाना आप खाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हो है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। थोड़ी एनर्जी सेल के अंदर पानी होता है, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर भी बनती है, पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनाता है। तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ये जो क्लोरोप्लास्ट है, जो पेड़ पौधे खुद से खाना बना लेते हैं एक ऑर्गेनेली से, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सब के सब एक बैक्टीरिया थे। तो एक ज़माना था कि जब पहला जानवर बना, पहला जानवर का सेल बना और पहला पेड़ पौधा बना, तो जब बनने वाले थे, समझो ये सेल है, ये बनने वाला है जानवर, और ये जो सेल है ब्लू में दिख रहा है, ये बनने वाला है पेड़ पौधा। तो ये जो पेड़ पौधे वाला सेल था ना, इसने देखा एक बैक्टीरिया है जो धूप से खाना बना लेता है, और ये पेड़ पौधे वाले सेल ने देखा एक बैक्टीरिया है जो ज़्यादा ताकत बना लेता है खाने को तोड़ के। तो ये सेल बोला, अरे कितनी मस्त आइटम लोग है भाई, ये तो एक खाना बना रहा है धूप से और एक तो खाना तोड़ रहा है। तो ये सेल ने बोला, भाई तू मेरे से दोस्ती कर ले, तू मेरे से शादी कर ले, देख तू खाना बना सकता है। समझो ये एक सेल है, एनिमल सेल है, एनिमल सेल के पास खाली माइटोकॉन्ड्रिया है। तो समझो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो खाना तोड़ सकता है। तो एनिमल सेल को पता चला, अरे ये तो खाना तोड़ सकती, ज़्यादा एनर्जी है। तो एनिमल सेल ने बोला, तू भैया मेरे से शादी कर ले, देख मैं तेरे को अपने घर में रखूँगा, मतलब मैं तुझे अंदर रखूँगा अपने सेल के, मैं तुझे बचाऊँगा। देखो शादी किस लिए करते हैं लड़कियां? कि सारा पति खर्चा उठाए और उसको बचाए जब भी, है ना। तो ये सेल बोलता है तू मेरी पत्नी बन जा बैक्टीरिया को। तो बोलता है देख कितने सारे सेल पड़े हुए हैं जो तुझे खा लेंगे, देख तू मेरे अंदर आ जा, मैं तेरे को खाने को दूंगा, मैं तेरे को प्रोटेक्शन दूंगा। तो एक बैक्टीरिया था जो खाने को तोड़ सकता था, वो एनिमल सेल के अंदर आ गया और वो उसने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया। पर पेड़ वाला तो और ठरकी, पेड़ वाला सेल बोलता भाई मुझे एक गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे दो गर्लफ्रेंड चाहिए। तो उसने एक बैक्टीरिया को पकड़ा जो खाना तोड़ सकता था, पर एक बैक्टीरिया को पकड़ा जो खाना धूप से बना सकता था। तो ये लोग ने ये पेड़ वाले ने तो दोनों को ले लिया। ये देखो पेड़ वाला जो है ना, ये पेड़ वाला, इसने दोनों सेल को लिया, पर जो एनिमल सेल था उसने खाली एक ही सेल को लिया जो खाना तोड़ सकता है। तो
एक थ्योरी थी जो उसने बोला इसको बोलते सिम्बायोसिस, एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी। तो ये थ्योरी बोलती है कि एक एनिमल सेल था जिसने एक बैक्टीरिया को खा लिया, खा नहीं लिया, अंदर ले लिया उसको। खाना मतलब उसको तोड़ना होता है, पर इसने अंदर ले लिया और अंदर लेके बनाया माइटोकॉन्ड्रिया। पर प्लांट सेल बोला भैया मुझे एक बैक्टीरिया नहीं चाहिए, मुझे दो दो बैक्टीरिया चाहिए। तो उसने दो दो बैक्टीरिया को खाया, एक का ना एक बना क्लोरोप्लास्ट और एक बना माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट उसको धूप से खाना बना के दे सकता था और माइटोकॉन्ड्रिया उसको खाना तोड़ के दे सकता था। अब बैक्टीरिया का भी फायदा था, उसको घर मिल गया, उसे बचाने खाने को मिल गया, उसे सब कुछ फ्रीडम है। बाहर जब था तो कोई बैक्टीरिया कोई और जानवर आके उसको खा लेता, पर अब उसको कोई नहीं खा सकता। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया का जन्म हुआ, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, पर अभी तक ये थियोरी परफेक्टली प्रूव नहीं हुई है। तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये दो मेम्ब्रेन का बना हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो इमेजिन करो माइटोकॉन्ड्रिया एक दुल्हन है लाल रंग का। देखो इंडियन दुल्हनों को देखाएगा, लाल रंग का कपड़ा पहनती है ना शादी के अंदर। तभी इसने ये एनिमल सेल से शादी कर ली है, प्लांट सेल से शादी कर ली, तो दुल्हन है। दुल्हन लोग दो कपड़ा पहनते, एक अंदर की तरफ कपड़ा पहनते और एक दुपट्टा ओढ़ते बड़ा सा। तो वैसे दो बाहर का कपड़ा रहता है ना, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया की दो जोड़ी रहती है। एक अंदर का मेम्ब्रेन होता है, एक अंदर का मेम्ब्रेन, और लाल रंग का दिख रहा है ये बाहर का मेम्ब्रेन है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड ऑफ टू मेम्ब्रेन। जैसे दुल्हनों के दो दो कपड़े रहते हैं, अंदर का कपड़ा और ऊपर एक दुपट्टा, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन होते हैं, अंदर का मेम्ब्रेन और बाहर का मेम्ब्रेन। तो बाहर वाला मेम्ब्रेन को है ना लाल रंग में दिख रहा है और अंदर वाला मेम्ब्रेन ब्लैक रंग में दिख रहा है। तो ये जो अंदर दिख रहा है ना, ये पूरा अंदर वाला मेम्ब्रेन ब्लैक रंग में है और बाहर वाला मेम्ब्रेन लाल रंग में। तो बाहर वाले मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। अब दुल्हन लोग का कपड़ा देखो, बाहर वाला जो रहता है दुपट्टा वो पूरा स्ट्रेट रहता है, पर अंदर देखो दुल्हन लोग, आजकल की दुल्हनों को कितना शौक होता है ये भैया इतना फिट बनाओ, ये ऐसा शेप दो, है ना। तो वैसे इनर मेम्ब्रेन में बहुत शेप होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में शेप मतलब अंदर वाले जोड़े में बहुत शेप होते हैं। तो उस शेप को बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। तो इनर मेम्ब्रेन, बाहर माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन थी, बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन बहुत फोल्ड होती है और इसको बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। अगर एक फोल्ड को बोलेंगे तो क्रिस्टा बोलेंगे, तो बहुत सारे फोल्ड होते हैं तो बोलते हैं क्रिस्टे। अब ये अंदर और बाहर वाली मेम्ब्रेन के बीच में जगह होती है और अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर एक जगह होती है। तो अंदर और बाहर वाली मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होती है ना, इसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। और जो अंदर जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना आपको, ये भी एक जगह होती है, इसको बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है, बाहर की मेम्ब्रेन और अंदर की मेम्ब्रेन। बाहर और अंदर की मेम्ब्रेन में एक जगह होती है जिसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट, और अंदर की तरफ एक जगह होती है जिसको बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो दो जगह होती है, बाहर का कंपार्टमेंट और अंदर का कंपार्टमेंट। अब ये जो बाहर का कंपार्टमेंट है ना, इसमें थोड़े एंजाइम्स होते हैं, अंदर के कंपार्टमेंट में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो देखो जोड़ी देखा है, दुल्हन लोगों का कपड़ा देखा है, जो बाहर का दुपट्टा होता है उसमें बहुत सारे होल होते हैं, ध्यान से देखोगे ये होल से आप उन देख सकते हैं दुल्हन लोग को अंदर क्या है, कैसी शक्ल है, गंदी दुल्हन है कि सुंदर दुल्हन है। तो वैसे ही बाहर वाले मेम्ब्रेन में बहुत सारे होल होते हैं जिसको बोलते हैं पोर। क्या बोलते हैं? पोर। बहुत सारे खड्डे होते हैं, उनको बोलते हैं पोर। और अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है ना, बाहर वाला देखो, बाहर दुपट्टा और अंदर जो कपड़ा है ना उसके बीच में जगह है, उसको बोलते हैं आउटर कंपार्टमेंट। और कपड़े के अंदर बहुत सारी जगह इमेजिन कर लो, उसको बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। अभी जो अंदर का कपड़ा, अंदर का मेम्ब्रेन था वो बहुत फोल्ड हो रहा था, इसको बोलते हैं क्रिस्टे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझा, आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में है आउटर कंपार्टमेंट। इनर मेम्ब्रेन के अंदर सबसे अंदर की जगह को बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट। जो आपको पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा इनर कंपार्टमेंट है। अभी लेंथ भी पढ़ लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेंथ है ना, कितना बड़ा हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया 1 से लेके 4 माइक्रोमीटर, मतलब कितना होगा मालूम? 1 लो और उसके आगे 0.5 ऐसे 6 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 ले लो, तो इतना होता है 1 माइक्रोमीटर। इतना छोटू 0.00050, एक जीरो लगाओ उसके बाद 5 जीरो लिखो, उसके बाद 1 लिखो, इतना छोटू तो सेंटीमीटर होता है। तो इतना छोटू होता है उसका लंबाई। माइटोकॉन्ड्रिया कितना छोटा है? 1 से लेके 4 माइक्रोमीटर लंबाई में, और चौड़ाई में मतलब कितना मोटा है? 0.2 से 0.4 माइक्रोमीटर।
अभी मैं बता रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन है, बाहर का मेम्ब्रेन, इनर का मेम्ब्रेन। बाहर के मेम्ब्रेन को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इनर के मेम्ब्रेन को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड बनाता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टे। इस क्रिस्टे के ऊपर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं F1 F0 पार्टिकल। क्या बोलते हैं? F1 F1 पार्टिकल। ये देखो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन को मैं डिटेल में बनाया हूँ, देखो। तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिखता है ना, इसके बहुत सारे नाम है। कोई बुक ऑक्सीजोम बोलता है, कोई बुक बोलता है F1 F0 पार्टिकल, कोई बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिकल। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है। कुछ बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, कुछ बोलते हैं फर्नांडिस एंड मोरेन, ये साइंटिस्ट लोग के नाम है। तो वैसे इसके बहुत सारे अलग अलग नाम है। एलिमेंट्री पार्टिकल, माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल, और फिर फर्नांडिस और मोरेन और ऑक्सीजोम भी नाम है, या F1 या F0 पार्टिकल। तो ये जो चीज़ दिख रही है ना ग्रीन ग्रीन, इसके इतने सारे नाम हैं। अब ये जो है ना, इसके दो पार्ट होते हैं, एक टकला होता है और एक इसका पैर होता है। तो टकले को हेड बोलते हैं और पैर को फुट बोलते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, हेड और फुट। और एक बेस भी होता है, तीसरा पार्ट भी रहता है, कोई बुक में पढ़ोगे तो तीसरा पार्ट भी होता है जिसको बोलते हैं बेस। तो 3 पार्ट याद रखो, हेड, फुट और बेस। मतलब जमीन, पैर और उसका ऊपर टकला। अब ये टकला है ना, इसको F1 बोलते हैं, और जो इसका पैर है इसको बोलते हैं F0। एकदम इजी है, देखो फुट के आगे देखो, देख लो एक 0 लगा हुआ है, तो ऐसे याद हो जाएगा। F0 फुट को बोलते हैं और हेड को F1 बोलते हैं। तो ये जो टकला, फुट और पैर, ये करता क्या है? ये बनाता है मैक्सिमम ATP। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये जो अंदर का कंपार्टमेंट है ना, इसके अंदर पानी भरा है, और उस पानी के अंदर मैट्रिक्स, ये पानी के अंदर थोड़ा गाढ़ा पानी, जैसे जेल होता है ना, बच्चे लोग खाते जेली, तो ये अंदर का कंपार्टमेंट के अंदर जेली भरा है। और बाहर की कंपार्टमेंट, मतलब जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जगह थी, उस जगह में पानी जैसा फ्लूइड है, और अंदर के कंपार्टमेंट में जेली जैसा फ्लूइड है। इस अंदर के कंपार्टमेंट में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, जो भी आप खाना खाते हो ना उसको तोड़ा जाता है, और भी तोड़ा जाता है। ये इनर मेम्ब्रेन है ना, इधर क्रिस्टे होते हैं, और ये क्रिस्टे के अंदर ATP और बनाया जाता है। वो कैसे बनता है? ये जो F1 F0 पार्टिकल है ना, ये बनाता है, ये ऑक्सीजोम, ये जो भी नाम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ATP बनाता है। तो आप मेरा लेक्चर कैसे सुन पा रहे हो? ये ATP की वजह से। तो जो भी आप खाना खाते हो, समझो आपने खाना खाया, ठीक है, ये समझो आपकी शक्कर, ये शक्कर सेल के अंदर जाएगी, और इस बेचारी शक्कर को इतना मारा जाएगा, और इस शक्कर को सेल के अंदर मारा जाएगा। इस पाथवे को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ये जो शक्कर जो मार खाई थी ना, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसेगी, और माइटोकॉन्ड्रिया में आएगी मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर एक साइकिल चलती है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ये सब आप 12वीं में पढ़ने वाले हो, पर आप अभी से याद रख लो कि पहले एक शक्कर आएगी, बेचारी को इतना मारेंगे, जब सेल के अंदर घुसेगी तो इसको, जैसे देखो कोई बंदा आ रहा है, आप उसको कैद कर लो। तो जो शक्कर बेचारी मस्त घूम रही थी, आपने बिरयानी खाई थी, तो पूरी शक्कर आपकी खून में घूम रही थी। गलती से समझो ये शक्कर दिमाग के सेल में चले गई। अब जैसे ही दिमाग के सेल में आएगी ना, तो बेचारी शक्कर को बंद कर देंगे, जैसे जेल में बंद करते हैं ना, वैसे पूरी बॉडी में कोई भी सेल में जाएगी, उसको बंद कर देंगे। और सेल के अंदर पानी होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में इतना तोड़ेंगे इसको, इतना मारेंगे बेचारी को, और मारने के बाद और मारेंगे तो इधर भी ATP बनेगी, साइटोप्लाज्म में भी ATP बनेगी। फिर ये ग्लूकोज के जो मारा गया था ना, इसको और मारने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में डालेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्की चलती है, एक साइकिल चलती है जिसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। कहाँ चलती है? ये इनर कंपार्टमेंट में चलती है, और इस ग्लूकोज को अच्छे से टुकड़े करे जाएंगे, अच्छे से मारा जाएगा, और ATP बनाई जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद और ये क्रेब्स साइकिल में कुछ केमिकल बनते हैं जिसको बोलते हैं NADH2 और FADH2। ये NADH2 और FADH2 जाते हैं इसके अंदर, क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन में घुसते हैं, और इधर एक साइकिल चलती है, एक पाथवे चलता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सब आप 12th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ना, इसमें बहुत सारी ATP बनती है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, ये हेल्प करता है। ये जो आपको दिख रहा है ना F0 F1 पार्टिकल, ये हेल्प करता है। ये सर एक एंजाइम होती है, इसके टकले में एक एंजाइम होती है ATP सिंथेस।
ये बहुत सारी एटीपी बनाता है। तो आप मेरा लेक्चर कैसे सुन पा रहे हो, ये एटीपी की वजह से। गर्लफ्रेंड को आंख मारना है तो एटीपी, हंसने का है तो एटीपी, मुंह चलाने का है किसी से तो एटीपी लगता है। सब जो भी काम करते हो ना आप, मोबाइल चलाने का है, टिकटॉक वीडियो देखने का है, पबजी खेलने का है ना, ये सारे जो काम है ना ये एटीपी के बिना नहीं होंगे। तो एटीपी कौन देता है, ये एटीपी ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। थोड़ा सा एटीपी सेल के साइटोप्लाज्म में भी बनता है ग्लाइकोलाइसिस से, पर माइटोकॉन्ड्रिया में दो पाथवे होते हैं, एक क्रेब्स साइकिल है और एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट चेन है, जिससे बहुत सारा एटीपी बनाया जाता है। और ये एटीपी एनर्जी पैकेट ऑफ द सेल है, मतलब जो भी ताकत चाहिए ये एटीपी की वजह से है। अगर एटीपी नहीं होगा तो आप मर जाओगे। तो जिंदा रखने के लिए एटीपी चाहिए और जो भी काम करना है उसके लिए एटीपी चाहिए।